हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ विद पुरुषोत्तम। और मैं आपके साथ हूँ पुरुषोत्तम विश्वकर्मा। और बढ़ते हैं उसी क्रम में, अपना टॉपिक चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए बैठे हैं तो पिछले हमने आपको 2-3 या 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पहले आप उनको जा कर के देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करें आप शुरू से। मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ के कुछ ऐसे मेथड पढ़ाए हैं जो ना तो आपको किसी बुक में मिलेंगे और ना आपको किसी नोट्स में मिलेंगे। तो उन चीज़ों को पहले पढ़कर आएँ। और यहाँ पर देखें, एक चीज़ हमने आपको बताया था, यहाँ पर आपको एक चीज़ के बारे में समझना है जो कि हम आपको यहाँ पर समझाना छोड़ गए हैं। अभी हमने आपको वो चीज़ समझाई नहीं है जिसका नाम है एचसीएफ निकालने की। ध्यान रखना, एचसीएफ की कौन सी विधि प्यारे बच्चों? ध्यान रखना, भाग विधि। इसको हम कहते हैं भाग विधि। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। ये मेथड अभी अपन ने नहीं पढ़ा है, तो आज चलिए इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं इसको हम यूज करेंगे। और ये क्वेश्चन देखिए, पिछली कई क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है। ऐसा क्वेश्चन देखते ही आपको थोड़ा सा लगेगा पूछ क्या रहा है, बताना क्या चाहता है, सिद्ध क्या करना चाहता है, हमसे पूछना क्या चाहता है। आप पढ़ के देखिए इस क्वेश्चन को, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा लगभग, लेकिन एग्जाम में आता है। ध्यान दें, हम यहाँ से कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए, भाग विधि के बारे में अगर हम आपसे कहें, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ध्यान रखना, दो संख्याओं का भाग विधि से एचसीएफ, ध्यान रखना उसका साथ है, एचसीएफ निकालते समय भागफल क्रमशः 2, 1, 3, 3 प्राप्त होते हैं। तो उनमें से छोटी संख्या क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर उनमें से छोटी संख्या पूछी जा सकती है, बड़ी भी पूछी जा सकती है, उन दोनों का योग भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो संख्याएं हैं तो आपसे योग पूछा जा सकता है, उन दोनों का अंतर पूछ सकता है, उन दोनों का गुणनफल पूछ सकता है, उन दोनों का भागफल, कुछ भी पूछ सकता है। ध्यान रखना ये चीजों को। तो जब हमारे पास दो संख्याएं आ जाएंगी, दोनों संख्याओं में यहां पर छोटी पूछी तो छोटी उठाकर बता देंगे। यदि शायद उसने बड़ी संख्या पूछी होती तो हम उसमें बड़ी संख्या बता देते। अगर योगफल पूछा, दोनों को जोड़ देना, गुणनफल पूछा, दोनों को गुणा कर देना, अंतर पूछा तो दोनों को आपस में घटा देना। यानी हमारे पास अगर दो संख्याएं आ जाएंगी तो हम उसको कुछ भी, किसी भी प्रकार से आंसर देने में सक्षम है। और पूछे यही जाते हैं, बड़ी संख्या, छोटी, अंतर, गुणनफल और योगफल, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आपके पास दो संख्याएं आ जाएंगी आप उसका आंसर देने में सक्षम ना हो। तो हमें इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन में भाग विधि यूज करनी है। तो पहले भाग विधि समझ लेते हैं क्या होती है। तो ध्यान रखना, हमने आपको जो अभी बताई है एचसीएफ निकालने की 3 स्टेप जो मेथड बताया है, तो 3 स्टेप मेथड ध्यान रखना छोटी संख्याओं में लगता है और बड़ी संख्याओं में भी लगता है। लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए ध्यान रखना, अब आप जैसे हम यहाँ पे कहते हैं 1000 के ऊपर कोई नंबर लिख दें यहाँ पे और आपसे कहते हैं भाग इसका 3 स्टेप मेथड से एचसीएफ निकालें, तो प्यारे बच्चों सब कुछ आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप उस संख्या का मल्टीपल खोज पाएं, फैक्टर खोज पाएं कि कितने 2 जा, कितने 3 जा, कितने 4 जा होता है, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसे हमने यहां पर संख्याएं लिखी, कुछ भी लिख दिया, फॉर एग्जांपल 256 और यहां पे लिख दिया हमने फॉर एग्जांपल 500, ये लिख दिया। मुझे इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए ध्यान रखना, जब हमारे पास जरूरत से ज्यादा बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो यहां पर केवल और केवल हमें भाग विधि का प्रयोग करना पड़ता है। यहां 3 स्टेप मेथड से भी इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसका हमें सोचने में कि 256 किसका डबल होता है, किसका ट्रिपल होता है, किसका 4 गुना होता है, किसका 5 गुना होता है, यहां सोचने में मुझे थोड़ी सी हैरानी व्यक्त होगी। इसलिए हम भाग विधि को तुरंत लगा देते हैं, तो यहाँ 3 स्टेप मेथड नहीं लगाते हैं। अगर हमारे पास संख्या छोटी आ जाए, जैसे हमने लिख दिया हमारे पास 10 आ गया और 15 आ गया और 45 आ गया, मुझे इसका एचसीएफ निकालना है, संख्या छोटी है, हम इसका 2 गुना 3 गुना आराम से बता सकते हैं कितना होता है। इसलिए जो सब संख्याएं छोटी आ जाएं प्यारे बच्चों, तब उसमें आप 3 स्टेप मेथड अप्लाई कर दें। और जब संख्याएं बड़ी आ जाएं तब वहाँ 3 स्टेप मेथड अप्लाई ना करके भाग विधि यूज होती है।
अब भाग विधि काम कैसे करती है, तो इन चीज़ों को प्यारे बच्चों हम आपको बताते हैं। इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है, ध्यान देना। अब एचसीएफ निकालते समय हमें हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना पड़ता है, क्योंकि उसी का नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। डिवीजन का तात्पर्य होता है भाग देना, तो हमने इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से भाग दिया। तो सबसे पहले बताइए 256 का प्यारे बच्चों कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। तो हमने 256 का 256, क्योंकि 256 टू जाओ कितना होता है प्यारे बच्चों 502, तो यहाँ पर दो बार भाग नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। हमने इसमें से घटाया तो प्यारे बच्चों आंसर बचेगा हमारे पास 254। जीरो में से 6 गया, 4 बचा। यहाँ पर 254 नहीं 244, तो यहाँ पर 0 का मतलब 9 हो जाएगा और 5 जाएगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा और 5 में से 3 जाएगा तो प्यारे बच्चों 2 बचेगा। यहाँ तक चीज़ें आप सबको समझ में आ गई होंगी। फिर इसका भाग मुझे किस में देना है, बची संख्या यानी 256 में। ध्यान रखना, जो इससे पहले भाजक होता है, जो इससे पहले भाजक होता है वो अगली बार भाज्य बन जाता है। फिर यहाँ पर ये भाजक है तो ये अगली बार फिर भाज्य बन जाएगा, फिर अगली बार जो भाजक आएगा अगली बार फिर उसे हम भाज्य बना देंगे। यानी जो हम जहां पर हम बैठे हैं उसके पहले वाला भाजक यहां पर क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। जो यहां पर भाजक बना हुआ है जो वो अगली बार भाज्य बन जाएगा। तो हमने देखा 256 हमारे लिए क्या बन चुका है, भाज्य बन चुका है। अब 244 का डिवाइड किया तो प्यारे बच्चों कितनी बार, एक बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 244। हमने लेस किया तो यहाँ से 2, यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा। ध्यान रखना, अब मुझे ध्यान रखना, अब ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, भाज्य। ध्यान रखना, जो शेषफल बचता है वो हमारे लिए क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। तो हमने देखा अब भाजक कौन बनेगा, तो ये हो जाएगा 244। अब देखें इसमें भाग दें तो कितनी बार प्यारे बच्चों चला जाएगा, तो हमने यहाँ पर दिया, ध्यान देना, शेष निकालना है। तो 12 दूनी 24 प्यारे बच्चों 20 बार भाग चला जाएगा, कितना 240 में, और शेष कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 4 बचेगा। अब 4 का मुझे भाग किस में देना है, ध्यान रखना, इससे पहले जो भाजक था उसमें देना है। तो कितना था, 12 भाग दिया, 4 3 12, कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से ध्यान रखना, हम जब तक मुझे भाग देते रहना है जब तक कि शेषफल क्या ना आ जाए 0 0, यानी भाग पूरा पूरा ना चला जाए, हमें तब तक इस प्रक्रिया को दोहराते रहना है। ध्यान रखना, यहां पर भागफल क्या आ गया, 0 0, यानी हमने भाग की प्रोसेस क्या कर दी है, खत्म कर दी है। अब हमें देखना है इस प्रोसेस के दौरान जो अंतिम भाजक होता है प्यारे बच्चों, इस प्रोसेस के दौरान जो अंतिम भाजक होता है उसका नाम होता है एचसीएफ। तो प्यारे बच्चों आप ये बताइए कि इस प्रोसेस में अंतिम भाजक कौन है, तो क्या अंतिम भाजक हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अंतिम भाजक जो हमारे पास है प्यारे बच्चों, क्या उसका नाम हम 4 लिख सकते हैं क्या, और इसी का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, एचसीएफ होता है। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4। चीजें बेहतर समझ में आ रही होंगी। एक आध एग्जाम्पल और हम लेते हैं आप सबके लिए। तो एक एग्जाम्पल और हमने लिया, तो देखते हैं, इस चीज़ को हम मिटा देते हैं फिलहाल। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। ध्यान रखना, हमने यहाँ पर लिखा कोई भी एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे लिख दिया 170 और यहाँ पे लिख दिया कुछ भी 240, ये लिखा प्यारे बच्चों, ठीक है ना, समझ में चीजें आ रही होंगी। अब देखते हैं इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको बताया था छोटी से बड़ी संख्या में भाग देना चालू कर देते हैं। चलिए दीजिए भाग। तो हमने इसमें भाग दिया 240 में, प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा, आप कहेंगे सर एक बार, तो यहाँ 170 हो जाएगा, कितना बचेगा 0, वो 24 में से 17 चला जाएगा, 7 बचेगा। 70 का भाग किस में देना है प्यारे बच्चों, 170 में। ध्यान रखना, शेषफल का भाग इस प्रक्रिया में यूज किए गए भाज्य में यहाँ भाजक बना दे, भाजक को हम यहाँ क्या बना देते हैं, भाज्य बना देते हैं। 70 दूना 140, यहाँ कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों, 30 आ जाएगा। फिर 30 का भाग किस में देना है, इससे पहले जो भाजक है कौन सा, 70 में, कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। यहाँ कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 30 दूनी 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। यहाँ पर कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 10। अब 10 का भाग किस में देना है, इससे पहले जो था, तो यहाँ पे 30, 10 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 30 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप ये बताइए इसमें जो अंतिम भाजक है, इसमें जो अंतिम भाजक है उसका नाम क्या है, उसी का नाम 10 है और उसी का नाम हम क्या रख देंगे लास्ट में, एचसीएफ नाम रख देंगे। इसे हम कहते हैं भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। चीजें बेहतर समझ में आ रही होंगी। अब आप ये सोच के देखिए थोड़ा सा, अब आप इस क्वेश्चन को हमने देखा, ध्यान रखना,
अंतिम भाजक हमने लिखा हुआ है और हमने बाकी ये सारी संख्या मिटा दी है। देखते हैं, ध्यान देना, आपको ये चीजें बेहतर समझ में आ गई होंगी। अब देखना, थोड़ा सा हम इसमें करेक्शन कर रहे हैं। हमने ये सब कुछ मिटा दिया, यहां से हमने ये सब कुछ मिटा दिया। ध्यान देना, जो जो क्वेश्चन में दिया होता है वो छोड़ करके बाकी की चीजें हमने सब कुछ मिटा दिया। ये सारी चीजें आपको निकाल ली हैं, ये सब कुछ मिटा दिया। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन चुका है। ध्यान देने कि दो संख्याओं का भाग विधि से एचसीएफ निकालते समय जो भागफल है 2, 1, 3, 3 प्राप्त होते हैं, उनमें से छोटी संख्या क्या है और एचसीएफ कितना है प्यारे बच्चों? 7 है। तो आप ही बताइए, हमने कह दिया दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते समय जो भागफल है वो 1, 2, 2 और 3 आते हैं। यदि इसका एचसीएफ 10 हो, ध्यान रखना, एचसीएफ यदि नाम ले दिया है, एचसीएफ यदि मैंने नाम ले दिया है, तो ध्यान रखना कि यहां पर भाग पूरा पूरा गया होगा, तब मैंने इसका नाम एचसीएफ रखा होगा। यदि यहां पर भाग पूरा पूरा ना जाता तो हम इस संख्या का नाम एचसीएफ नहीं रख सकते थे। ध्यान रखना, एचसीएफ को जीसीडी भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। क्या कहा जाता है? मुझे याद आ गया, जीसीडी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इसका नाम, इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। दोनों के एक ही मतलब होते हैं। कई बार जीसीडी भी लिखा हो सकता है और कई बार एचसीएफ भी लिखा हो सकता है। अब देखना, यहां पर इसका अगर नाम एचसीएफ है तो यहां शेषफल निश्चित तौर पर गारंटी है 0 बचा होगा। अब आप ये बताइए, ये भाजक है, भागफल है, शेषफल है, तो क्या इन तीनों की मदद से हम ये निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो 10 तिहाई 30 में 0 जुड़ जाएगा, तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? मैं यहां पे लिख सकता हूं 30। ये लिख दिया हमने। अब ये 30 कहां से आया होगा? यहां भाज्य बनने के लिए कहां से आया होगा? तो इससे आगे वाले भाजक से, तो 30 मैंने यहां लिख दिया। अब देखें इसमें प्रोसेस क्या है, 30, 2 और 10। प्यारे बच्चों 30 भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो इन तीनों की सहायता से क्या भाज्य निकाला जा सकता है क्या? तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 30 दूनी 60 और 10 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 70 हो जाएगा। ये हमने ले लिया। अब ये 70 यहां कहां से आया होगा? इससे पहले वाली प्रोसेस में कहीं ना कहीं भाजक बना बैठा होगा, तो हमने देखा 70 प्यारे बच्चों यहां से आया होगा। तो अब देखें, ये भाजक, भागफल, शेषफल, 70 दूना 140 में 30 जोड़ दो प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा? 170। 170 कहां से आया होगा? तो यहां से आया होगा। 170 एकम 170 और 70 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 240। ये आ चुकी है हमारे पास दोनों संख्याएं। इसमें से छोटी कहे 170, बड़ी कहे 240, योगफल कहे दोनों को जोड़ देना, गुणनफल कहे तो गुणा कर देना, और अंतर पूछे आपस में तो घटा देना। यहां तक प्यारे बच्चों चीजें विश्वास से पूरी समझ में आई होंगी। कमेंट करके जरूर अवगत करना कि सर मुझे समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन जो हमने जिस मेथड पर आधारित था, तो इस मेथड को पहले हमने समझाया है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन जरूर इस क्लास में हम आपको ये चारों करवाएंगे, लेकिन इनसे संबंधित ढेरों कॉन्सेप्ट बताएंगे हम आपको। ऐसे अभी और भी कॉन्सेप्ट बचते हैं प्यारे बच्चों। इनकी भाषा को पढ़ के देखें, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचें, इसमें अलग अलग शेष बचाना है। इसमें इनसे भाग देने पर ध्यान रखना प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए, परंतु 17 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। तीनों क्वेश्चन जो लिखे हैं, यहाँ चारों क्वेश्चन लिखे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। अगर ये भाषा के जो शब्द लिखे हैं कहीं पर भी मिल जाएं, आपको वही मेथड ट्राई करना है जो आज मैं बताऊंगा आपको। क्या लिखा है ये क्वेश्चन? दो संख्याओं का भाग विधि से एचसीएफ निकालते समय, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कि दो संख्याओं का भाग विधि से एचसीएफ निकालते समय, ध्यान रखना एचसीएफ तो 7 आता है और भागफल कितने हैं? 1, 2, 3, 4। ध्यान रखना, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से कॉलम बनाए, जिस तरीके से भाग देने की जो प्रोसेस होती है, ध्यान रखना उस तरीके के हमने यहाँ पर 4 कॉलम बना लिए। भागफल कितने क्रमशः रखने? 2, 1, 3, 3। तो हमने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ 1 और यहाँ 3 और यहाँ 3। अब आप ये बताइए, यदि एचसीएफ 7 है तो एचसीएफ हमने क्या बताया था? एचसीएफ का नाम क्या होता है? अंतिम भाजक होता है। एचसीएफ का नाम क्या होता है? अंतिम भाजक होता है। तो अंतिम भाजक यदि 7 है तो निश्चित तौर पर यदि इसका नाम एचसीएफ है तो यहाँ पर शेष कितना बचा होगा? 0 बचा होगा, मतलब कुछ नहीं बचा होगा। अब आप ये बताइए, क्या इन तीनों की हेल्प से यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 7, यहाँ 3, ये भाजक है, भागफल है, शेषफल है। तो प्यारे बच्चों इन तीनों की हेल्प से 7 × 21 में 0 जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या प्यारे बच्चों 21 आ जाएगा क्या?
अभी 21 कहां से आया होगा? तो 21 इससे पहले कहीं भाजक की भूमिका निभा रहा होगा, तो 21 हमने कहां लिखा प्यारे बच्चों? भाजक के तौर पे। तो यहां पर कितना हो जाएगा? यहां 21 भाजक है, भागफल है, और प्यारे बच्चों ये शेषफल है। तो हमने क्या लिखा? 21 × 63, और 63 और 7 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 70। ये आ चुका है 70। अभी 70 कहां रहा होगा? इससे पहले किसी की भाजक की भूमिका निभा रहा होगा, तो 70 प्यारे बच्चों हमने यहां रख दिया। कितना हो जाएगा? 70 एकम 70 और 21 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। अब ये 91 कहां रहा होगा? इससे पहले किसी की भाजक की भूमिका, तो 91 प्यारे बच्चों यहां होगा। अब देखते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा? 91 दूनी भाजक भागफल शेषफल। तो हमने देखा 91 दूनी प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 182, और यहाँ 70 शेषफल जुड़ जाएगा, तो हमने यहाँ पे देखा कितना आ जाएगा? 2 यहाँ पर आ जाएगा। 8 7 15 की 5 हासिल कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 1, और यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये संख्या हो जाएगी 252, और एक संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 91, और एक हो जाएगी 252। तो अब आप ये बताइए, जब हमारे पास दोनों संख्याएं आ चुकी हैं, कौन कौन सी संख्या आ चुकी है? एक है प्यारे बच्चों हमारे पास 91, और एक है हमारे पास 252। अगर आपसे छोटी पूछे तो आंसर 91 है, बड़ी पूछे तो 252 है, अंतर पूछे तो प्यारे बच्चों घटा देना इनको, योग पूछे तो जोड़ देना, और गुणनफल पूछे तो दोनों का गुणा कर देना। यहां तक मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट इसमें लागू होना था, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों ये है। लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या फिर आपको समझ तो आपने लिया ही है, मुझे पूरा विश्वास है। जो भी करना हो स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इन चीज़ों को हम मिटा देते हैं फिलहाल। तो हम इन चीज़ों को मिटा रहे हैं, और जीसीडी यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16, 24 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। अब आप ये बताएं, ध्यान देना, ये हम आपको यहां पर चार्ट बनवाए देते हैं। ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। ये क्या है प्यारे बच्चों? एचसीएफ। और यहां पर है संख्याएं। यहां पर क्या है प्यारे बच्चों? संख्याएं। ध्यान रखना, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एचसीएफ का भाग हमेशा संख्याओं में जाता है, और संख्याओं का भाग हमेशा एलसीएम में जाता है। इतनी चीज बस आप याद रखना, इतनी चीज आपको याद रखना है। ध्यान रखना, संख्याओं का भाग, ध्यान रखना, उल्टी प्रोसेस नहीं हो सकती है। एचसीएफ का भाग इसमें जाएगा, इसका भाग इसमें जाएगा, यानी एलसीएम डिविजिबल होगा संख्याओं से, संख्याएं डिविजिबल होंगी एचसीएफ से, तो एलसीएम ऑलमोस्ट डिविजिबल होगा एचसीएफ से। इतना तो समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। आप ये बताइए, संख्याएं हमने लिख ली हैं यहाँ पर, कुछ भी आप जो भी करें, चलिए हमने लिख लिया यहाँ पर 20 और यहाँ लिख लिया 24। इनका प्यारे बच्चों एचसीएफ कितना होगा? तो इनका जो एचसीएफ यदि आप निकालोगे तो 4 आएगा, और इनका एलसीएम निकालोगे तो प्यारे बच्चों कितना? 120 आएगा। आप देखिए इन 4 का इन संख्याओं में भाग जाता है या नहीं जाता? आप कहेंगे यस बिल्कुल जाएगा, गारंटी है जाएगा। यदि नहीं जाएगा तो उन संख्याओं का वह एचसीएफ ही नहीं है। और इन दोनों संख्याओं का इसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? गारंटी से जाएगा। और यदि नहीं जाएगा तो इन दोनों संख्याओं का ये एलसीएम ही नहीं है। इतनी चीजों को आपको याद रखना है। ये बेसिक चीजें हैं, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो यानी आप इतना पता कर लें कि संख्याओं से भाग देना है कि संख्याओं में भाग देना है। ये हमारे लिए संख्याएं होती हैं प्यारे बच्चों। अगर संख्याओं में भाग देना है तो एचसीएफ निकालेंगे, और अगर संख्याओं से भाग देना है तो एलसीएम, क्योंकि संख्याओं का एलसीएम में जाता है, उस संख्याओं में एचसीएफ का जाता है। प्यारे बच्चों, से और में का अंतर है। अगर हम आपसे कह दें कि 12 से भाग देना है तो यहां लिखा जाएगा, और 12 में भाग देना है तो यहां लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों, से में और में अंतर नहीं आया? से और में अंतर आया या नहीं आया है? एचसीएफ इन संख्याओं से भाग देना है या संख्याओं में भाग देना है, तो यहां पर आपको स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगा। प्यारे बच्चों, ये हमारे लिए क्या कहलाती हैं? ये संख्याएं कहलाती हैं। 2 ये लिखी हैं और 1 ये लिखी है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 16, 24 और 30 से भाग देने पर, से भाग देना है, तो प्यारे बच्चों ये कंडीशन बनेगी। तो संख्याओं का भाग किस में जाता है? एलसीएम में जाता है।
कंफर्म है चीज़ें। तो हमने इनका देखते हैं। तो हमारे लिए क्वेश्चन जो था, इस चार्ट को आप नोट कर सकते हैं, जो भी करना हो आप जल्दी कर सकते हैं। इन चीज़ों को याद रखना। एचसीएफ ध्यान रखना का भाग संख्याओं में, संख्याओं का एलसीएम में, तो एचसीएफ का निश्चित तौर पे जाएगा प्यारे बच्चों एलसीएम में। इन चीज़ों को हम यहाँ पर मिटाए देते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे लिए क्या है प्यारे बच्चों, वो देखना। तो हमारे लिए ये है कि 16, 24 और 30 से भाग देने पर 10 शेष बचना चाहिए प्यारे बच्चों। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इनका भाग किस में जाता है प्यारे बच्चों, हम कहेंगे इनके एलसीएम में। तो हमने यहां पे लिखा कि एलसीएम किसका, 16, 24 और 30 का। और देखना, अब आप ये बताइए एलसीएम में इनका भाग जाता है का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, शेषफल 0 आएगा। आप कह रहे हैं कि संख्याओं का भाग एलसीएम में जाता है तो जाना क्या कहलाता है, यानी शेषफल 0 आना। तो यहां तक तो शेषफल 0 आ जाएगा, वो शेष 10 बचाना है प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या कर देना, 10 को जोड़ देना। तो हमने क्या लिखा, अब इनका निकाला हमने एलसीएम। तो एलसीएम प्यारे बच्चों 3 स्टेप मेथड से निकाल सकते हैं, या गुणनखंड विधि, जिससे भी आपको निकालना है आप उस तरीके से इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब हमने देखा इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो आप ही बताइए, हमने सबसे, क्योंकि किसी का भी किसी में भाग नहीं जा रहा, तो हमने इसको बंद कर लिया। अब आप ये बताएंगे कि 16 में क्या क्या पाया जाता है। आप 16 को सर 8, 2 लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चे, 4 और 4 लिख सकते हो। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लिख सकते 16 को। तो आप ये बताइए, सबसे पहले प्रेफरेंस करेंगे हम इसको। तो आप ही बताइए कि 16 में 8 का नहीं जाता भाग, बड़ी संख्या 8 होती है, नहीं जाता। अब आते हैं इस पर, तो इसमें कौन होता है, 4, तो 4 का भी नहीं जाता, इस 4 का भी नहीं जाता। तो मजबूरन मुझे इस 2 का भाग देना होगा, यानी ये वाला पेयर काम नहीं करेगा, ये वाला पेयर काम करेगा। तो यहां से कितना लिखा प्यारे बच्चों, 2 का भाग तो 30 में चला जाएगा और यहां पर 8 जिंदा रह जाएगा। ध्यान रखना 8 अभी यहां पर जिंदा है, मरा हुआ नहीं है। अब देखते हैं 24 को। तो 24 का हम क्या भेज सकते हैं, तो आप ये बताइए। 24 को हमने लिखा 12 गुणा 2, तो 12 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 3 किसका होता है, 8 3 होता है, तो 8 का भी भाग नहीं जाएगा। चौके किसका होता है, 6 चौके, तो प्यारे बच्चों 6 का इसमें भाग चला जाएगा क्या, बिल्कुल चला जाएगा। 6 यहां से चला जाएगा, यहां पर 24। अब मैंने आपको बताया था यहां पर बचने वाली संख्याएं यदि एक दूसरे से डिविजिबल होती हैं, यहां बचने वाली संख्याएं यदि एक दूसरे से डिविजिबल होती हैं, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि इसका भाग इसमें चला जाएगा। यहां पर 8 जिंदा है, यहां 30 और 8 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 24, यानी एलसीएम इसका आ गया 240। ध्यान रखना 240 एलसीएम आ गया। इसका नाम यदि एलसीएम है तो इस संख्या में तीनों का भाग निश्चित तौर पे गारंटी से जाएगा। यदि नहीं जाता है तो वह उसका एलसीएम ही नहीं है। इस चीज को याद रखना, यदि भाग नहीं जाता है तो वह उसका एलसीएम नहीं है। अब मुझे शेष कितना बचाना है, 10 बचाना है। तो हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, उसमें 10 हम जोड़ देंगे। तो हमने यहां पर जो लिखा हुआ है, नंबर लिखे हुए हैं, ध्यान रखना कि इन संख्याओं का एलसीएम 240 था, उसमें हमने 10 जोड़ दिया प्यारे बच्चों। तो हमारे पास 250 एक संख्या बनेगी। यही एक ऐसी संख्या होगी जिसमें आप 16 का भाग दोगे तो 10 शेष बचेगा, 24 का दोगे तो 10 बचेगा, और इसमें 30 का भाग दोगे तो भी 10 बचेगा। ध्यान रखना इन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इतना मुझे विश्वास है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, अलग अलग शेषफल, जब भी अलग अलग शेषफल बचने हो ध्यान देना है कि 8, 12, 18, 24, ध्यान रखना इनसे भाग देना है। ये हमारे लिए क्या बनेंगे प्यारे बच्चों, भाजक बनेंगे। क्यों, क्योंकि इनसे भाग देना है। से देखें शब्द, इनसे भाग देना है, इसको नोट करना है प्यारे बच्चों। से भाग का मतलब होता है इन्हें हमें भाजक बनाना है, तो ये हमारे लिए भाजक हैं। उस शेषफल क्या बचना चाहिए, क्रमशः, क्रमशः का मतलब लाइन से 5, 9, 15, 21। तो हमने यहां पे लिख दिया है कि शेष क्या बचने चाहिए प्यारे बच्चों, तो 5, 9, 15 और 21। जब भी प्यारे बच्चों अलग अलग शेषफल की बात कही जाती है, अलग अलग शेषफल जब भी क्रमशः शेषफल आते हैं, तो उस दौरान एक कंडीशन हमेशा मिलेगी, इसकी गारंटी होगी। और वो कंडीशन क्या होगी, ध्यान रखना, भाजक और शेषफल के बीच हमेशा अंतर समान होगा। भाजक और शेषफल के बीच आप देख सकते हैं कि भाजक और शेषफल, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों के बीच का अंतर हमेशा समान होगा। और वो अंतर कितना है, तो यहां लिख लीजिए, अंतर वो प्यारे बच्चों कितना है,
3 है, हमने यहां पर लिख लिया है। अब हमें क्या करना है कि इनसे भाग देना है, तो इनसे भाग किस में जाएगा प्यारे बच्चों, इनके एलसीएम में, तो हमने इनका एलसीएम खोज लिया। तो एलसीएम प्यारे बच्चों 8 12 का कोई मतलब नहीं है, चीजें समझ में आ रही होंगी। 3 स्टेप मेथड लगा रहे हैं, यहां लिखे देते हैं 8 12 18 24। 8 12 का कोई मतलब नहीं है, 6 3 18 हो जाएगा, वो 6 इसमें चला जाएगा, 24 3 72, एलसीएम प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और हमेशा याद रखना इन चीजों को, एलसीएम तो आ चुका है, चलिए ठीक। अब आप ये बता सकते हैं कि मुझे ध्यान रखना, जब भी अंतर समान आए इनका, जब इनके अलग अलग शेषफल निकाले हों तब इनके हमेशा अंतर समान होगा। इस चीज को आप नोट करके रखिए। यदि अंतर समान नहीं आते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अंतर समान होंगे, ध्यान रखना, कुछ चीजें निश्चित होती हैं। आगे चलते हैं, तो हमने यहां पे देखा अंतर समान है, तो वो जो अंतर होता है प्यारे बच्चों, उस एलसीएम में से वो अंतर हमें घटा देना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 72 में से 3 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 69 आंसर आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आपके दिमाग में हो सकता है कि थोड़ा सा एक डाउट रह गया होगा कि सर घटाया ही क्यों है, जोड़ा क्यों नहीं, मुझे कैसे पता घटाना है। अगर आप इस क्यों का जवाब जानना चाहते हो या गणित सीखना चाहते हो तो क्यों शब्द अपने पास रखें, हमेशा लगा दें उसके पीछे, गणित बहुत जल्द सीख जाएंगे। तो हमने ये देखा हमारे पास एक संख्या है 69, ध्यान देना, ये हमने जैसे आंसर बताया है। अब यहां पर सवाल के शब्द सुनिए, यानी हमने आंसर बता दिया 69। अब आप किसी एक के लिए चलिए बता देते हैं। उसका कहने का तात्पर्य क्या है कि 24 से भाग देने पर शेषफल 24 से कितना बचना चाहिए, 21। तो आप ही बताइए, जब 72 का अगर हम, क्योंकि 72 इन सभी संख्याओं का एलसीएम है, मतलब 8 का भाग 72 में गारंटी से जाएगा, 12 का भाग जाएगा, 18 का भाग जाएगा और 24 का भाग जाएगा। अब भाग देने का तात्पर्य क्या होता है, जैसे हम 72 में भाग देते हैं किसी भी संख्या को, चलिए 18 का भाग दिया, इसका तात्पर्य क्या है, 18 चौके 72, ये चला गया। इसका तात्पर्य क्या होता है, इस चीज को आप समझिएगा, यानी 18 72 में 4 बार पाया जा रहा है, 18 72 में 4 बार पाया जा रहा है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18, 18 का भाग एक, ध्यान रखना यहां से यहां तक आप जोड़ोगे तो 72 मिलेगा। 18 का भाग प्यारे बच्चों एक बार यहां जाएगा, एक बार यहां जाएगा, एक बार यहां जाएगा, एक बार यहां जाएगा, कुल कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार जाएगा। और आप ये बताइए, हमें जो अंतर आया था, अंतर हमने कितना, 3 घटाया था। तो क्या इससे आप पूरी संख्या को यहां से यहां तक 72 बोल सकते हैं ना। तो इसमें से हमने 3 घटाया, तो अंतिम 18 में से जब 3 घटेगा तो प्यारे बच्चों यहां क्या बचेगा, 15। और आगे के 18 जहां के तहां 18 18 और 18, 18 कितनी बार रह जाएगा प्यारे बच्चों, 3 बार। और इस 18 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 15। अब आप सोच के देखो, जब आप इस संख्या में 18 का भाग देने के लिए आएंगे तो एक बार तो यहां जाएगा, एक बार यहां जाएगा और एक बार यहां जाएगा। क्या यहां भाग जाएगा क्या प्यारे बच्चों, नहीं जाएगा। और इसे में शेष के रूप में फेंक देगा, तो 18 का भाग देने पर 15 बचा कि नहीं बचा। आगे चल के देखते हैं, अगर हम इसी कंडीशन को 24 में अप्लाई करें तो 24 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, मतलब 24 72 में 3 बार पाया जा रहा, तो 24 और 24 लिख दिया। अब इसमें से अगर हम 3 घटा दें, इसका तात्पर्य 72 लिखा हुआ है, अगर हम इसमें से 3 घटा दें तो अंतिम 24 में से 3 चला जाएगा। तो हमने क्या लिखा यहां पर, ध्यान देना कि हमने अब यहां पर ये 24 सेफ बचेगा, ये वाला 24 सेफ है और ये वाले 24 सेफ नहीं है, 3 घट जाएगा तो 21 बचेगा। अब आप इस संख्या, इसका तात्पर्य प्यारे बच्चे 69 लिखा हुआ है, क्योंकि 3 घट गया है। जब ये 72 था तो ये 69 है, क्योंकि 3 लेस हो गया है। अब आप ये बताएं कि जब इस संख्या में हम 24 का भाग देने के लिए आएंगे तो एक बार तो यहां जाएगा, दूसरी बार यहां जाएगा, लेकिन यहां भाग नहीं जाएगा और यहां वो इस नंबर को शेषफल के तौर पर फेंक देगा। देख सकते हैं आप चीजों को। सेम कंडीशन 12 6 बार है, अंतिम 12 में से अगर 3 घटा दोगे तो क्या 9 बच जाएगा क्या, और वही 9 शेष बन जाएगा। और 8 इसमें 9 बार है, ध्यान रखना, 8 8 8 8 कितनी बार है प्यारे बच्चों, 9 बार है। अब आप सोच के देखें, अंतिम वाले 8 में से अगर हम 3 घटा लें तो क्या 5 बचेंगे क्या, देखो वो लिखे हैं। चीजें बेहतर समझ में आ रही होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही हैं।
यदि नहीं आ रही हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर अवगत करें कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो यदि आ रहा है तो कितना आ रहा है। वो इन चीज़ों को हम मिटाते हैं। आपको जो कुछ भी जिस तरीके से लिखना हो आप लिख सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। एक तो गर्मी बहुत लग रही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पर स्क्रीन पर लेके आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा आप करने की कोशिश जरूर किया करें। हालांकि हम तो बताएंगे उस क्वेश्चन को, लेकिन थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके करने की प्यारे बच्चों कोशिश आप सब जरूर किया करें। उससे आपकी मेहनत का पता लगता है कि आप कितने मेहनती हैं। ध्यान रखना, यदि आंसर आ जाएगा तो खुशी कितनी मिलेगी उसका आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। ऐसी नहीं, अंदरूनी अंदर से खुशी मिलेगी आपको, इसकी गारंटी है। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इनसे भाग देने पर, ध्यान रखना, भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे परंतु 17 से पूर्णतः विभक्त हो। अब जैसे हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। अभी हमने 8, 12, 18 और 24 इनका एलसीएम निकाला था 72। ये क्या था प्यारे बच्चों? इनका एलसीएम था। अब जब इनका एलसीएम 72 है तो इन सभी संख्याओं का भाग 72 में जाएगा, इस बात की गारंटी देता है एलसीएम? बिल्कुल देता है। अब आप ये बताएं हमें, जब 72 में इन संख्याओं का भाग जाएगा तो क्या 72 का डबल 144 होता है? क्या इन संख्याओं का भाग 144 में नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, गारंटी होगी। जैसे 3 का भाग 6 में जाता है और 6 का भाग 12 में जाता है, तो क्या 3 का भाग 12 में नहीं जाएगा क्या? गारंटी है, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीपल ये है और इसका मल्टीपल ये है, तो इसका निश्चित तौर पर ये मल्टीपल होगा। ध्यान रखना, मल्टीपल यानी अपवर्त हम आपको ढेर सारा पढ़ा चुके हैं। कहां पर? संख्या पद्धति के दौरान। एक वीडियो पूरा इसी पर आधारित है, अपवर्त और अपवर्तक पर तो कम से कम 2 से 3 वीडियो आधारित हैं। यदि नहीं आया है समझ में तो आप उस चीज़ को देख करके आएँ। संख्या पद्धति में ध्यान रखना, ऊपर फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है, थंबनेल में मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है अपवर्त और अपवर्तक। उस वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से देख लें, चीज़ें निश्चित तौर पर क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। यदि हम 72 का 3 गुना 72 का 3 टाइम्स कितना होता है? 216 कितना होता है? 216। अब आप ये बताइए, जब 72 का भाग इसमें जाएगा, इन संख्याओं का भाग 72 में और 72 का भाग इसमें, तो इन संख्याओं का भाग 216 में नहीं जाएगा क्या? गारंटी होगी जाएगा। समझ में आ रही होंगी चीजें। तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को हमने इसलिए समझा दिया, इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि जो भी हम चीजें समझाते हैं वो कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं, इसलिए उन चीजों को हम आपको पहले समझा देते हैं। देखते हैं आगे। अब वो हमसे ये कह रहा है कि 12 का, 15 का, 18 का और 30, ये देखिए 4 संख्याएं, इनका भाग देने पर प्यारे बच्चों शेष कितना बचना चाहिए? इनका भाग देने पर शेष बचना चाहिए 4, लेकिन 17 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, ये आखिरी कंडीशन है। 17 का भाग पूरा जाना चाहिए, इनका भाग दें तो क्या बचना चाहिए प्यारे बच्चों? 4 शेष बचना चाहिए। और 17 का भाग दें तो 0 शेष बचना चाहिए। पूर्णतः विभाजित होने का तात्पर्य होता है शेषफल 0 आना। पूर्णतः विभाजित होने का तात्पर्य होता है शेषफल 0 आना। तो हमने यहां पर देखा प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखा इनका एलसीएम, क्योंकि मुझे पता है कि से शब्द देखें बहुत अच्छी तरीके से, ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। से भाग देना है, से यानी इनका भाग किस में जाएगा ये पता करें तो एलसीएम में जाएगा। तो हमने सबसे पहले तो निकाला इन सभी का एलसीएम। अब आप जिस भी मेथड से निकालना चाहते हैं, 3 स्टेप मेथड से निकालना है या जिस मेथड से निकालना है, चलिए देखते हैं। 15 का कोई मायने मतलब नहीं है, ना होने के बराबर है। ग्वालियर जाना, झांसी का कोई मतलब नहीं है, झांसी के दर्शन बीच से होते जाएंगे, बीच झांसी में से जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये ग्वालियर है हमारे लिए, ये झांसी है, ध्यान रखना। 15 का कोई मतलब नहीं हमारे लिए, क्योंकि 15 की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लिए? 30। अगर इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, फर्स्ट वीडियो में देख करके आए एलसीएम का 3 स्टेप मेथड, हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, उसमें देख करके जरूर आए।
आगे देखें, हमने दूसरा स्टेप क्या है, बड़ी संख्या लार्ज बंद कर ली मैंने। यहाँ पे देखें, इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 2, 6 चला जाएगा, 12 चला जाएगा, इसको 6 × 3 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 6 चला जाएगा और यहाँ पर 18 चला जाएगा। चीज़ों को आप सबको हो सकता है समझ में, निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है अगर आपने वीडियो शुरू से देखे हैं तो निश्चित तौर पर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बार बार आपको 3 स्टेप मेथड नहीं समझाते रहेंगे। चीज़ों को आपको क्रम से जरूर पढ़ना होगा, सार्थक के तौर पे पढ़ना होगा, तब जाकर वो आपके लिए सार्थक होंगी। देखते हैं बचा कौन कौन है हमारे पास, 30 × 3 × 2 यानी 2 × में 3 × में 30 कितना हो जाएगा, 30 यानी 90 और 90 दूनी प्यारे बच्चों 180, यानी हमारे पास जो एलसीएम होगा 180 होगा। तो हमने यहाँ पर एलसीएम लिखा 180। इतना तक सॉल्व हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे उसने कहा है कि इनका भाग देने पर 4 शेष बचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इनके एलसीएम में 4 जोड़ना है, क्योंकि हमें पता है कि इनका अगर जो एलसीएम होगा ना उसमें इन सभी का भाग देने पर शेष जाएगा 0, शेषफल 4 तो आ नहीं सकता है। तो हमें शेषफल 4 पाने के लिए क्या करना होगा, 4 जोड़ना होगा। तो हमने यहाँ पे 4 जोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों कितना होगा, 4 इसमें जोड़ करके कितना हो जाएगा, 184 हो जाएगा, यानी संख्या हमारे पास आंसर आ चुका है। अगर ये कंडीशन ना होती तो आंसर आ गया था, लेकिन उसने एक कंडीशन एडिशन जो मुझे दी हुई है कि 17 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो मुझे 17 का भाग देकर देखना होगा। तो 17 का भाग देकर देखें आप इसमें कि 17 का भाग इसमें जाता है, ध्यान दें। तो 17 का भाग इसमें जाएगा तो 17 एकम 17, 1 बचा 14 नहीं जाता है, यानी ये आंसर नहीं हो सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम किस तरीके से बढ़ेंगे, तो आप ये बताइए सब लोग मुझे कि इन संख्याओं का भाग 180 में जाता है, तो क्या 180 का डबल होगा 360? प्यारे बच्चों इसमें भी नहीं जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका मल्टीपल है वो। इनका भाग इसमें, इसका भाग इसमें, तो इनका भाग गारंटी से 360 में जाएगा। अब 4 शेष बचा ना, तो फिर 4 जोड़ दिया हमने, तो यहां कितना आ जाएगा, 360 और 4 कितना हो जाएगा, 364। अब इसमें देखें 17 से भाग जाता है या नहीं जाता है, क्योंकि अंतिम कंडीशन तो हमारे लिए यही है। तो 17 का भाग हमने दिया, 17 दूनी 34, 2 बच जाएगा, 24 हो जाएगा, नहीं जाएगा। फिर हमने देखा नहीं जा रहा, और अगला मल्टीपल, तो इसका 3 गुना कितना होता है प्यारे बच्चों, 540 होता है। 18 × 3 = 54। देख इसमें भाग किसका जाएगा, इन सभी का चला जाएगा, और 4 शेष बचाना, तो हमने 4 जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 544 हो जाएगा। इस संख्या में हमने किसका भाग दिया, 17 का। अंतिम कंडीशन तो यही है, 17 का भाग इसमें देके देखो, तो 17 × 3 = 51, 3 बचा 4 हो जाएगा, 17 दूनी 34 बिल्कुल चला जाएगा, यानी फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा, 544। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि यहां पर भी भाग ना जाता, यदि यहाँ पर भी भाग ना जाता, तो फिर हम इसका 4 गुना करते, 5 गुना करते, 6 गुना करते। इस तरीके से हम गुना करते करते आगे बढ़ते, हम तब तक चलते रहते जब तक कि यहाँ पर शेषफल 17 का भाग देने पर 0 ना आ जाता। अब यही एक ऐसी संख्या बन खड़ी हुई है हमारे लिए, एक संख्या ऐसी है जिसमें इनका भाग यदि आप दोगे तो 4 बचेगा। क्यों, क्योंकि ये इनके एलसीएम जो लिखा हुआ है उसके मल्टीपल से 4 जाता है, तो 4 बचेगा निश्चित तौर पे। वो 17 का भाग देके हमने देख ही लिया है, तो निश्चित तौर पर 17 से पूर्णतः विभाजित भी है, और इनका भाग देने पर 4 शेष भी बचेगा। चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी। इन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। हमेशा हम कहते हैं कि जब भी आप वीडियो को देखने के लिए बैठें या हमसे गणित पढ़ने के लिए बैठें, आपको पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना है। जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो भी आपको चीज़ नई लगे कि हमारे लिए नई चीज़ है, आप उसे तुरंत नोट करें, ध्यान रखना। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वो चीज़ों को अपने तक सीमित ना रख करके यदि समझ में आ रही हैं तो अपने मित्रों में, सहेलियों में ज़रूर इन्हें भेजें, और व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस पर भी लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।